हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल लोगों ने मेरे से पूछे हैं कमेंट के माध्यम से। और वो सवाल जो है कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फ़ोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है पहले, ताकि वो आपको जो डाउटफुल सवाल है वो क्लियर हो जाए। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब घर को बनाते हैं, अगर मान लो आप एक मंजिल की बजाय दो मंजिल या तीन मंजिल मकान बना रहे हैं, तो अक्सर देखा होगा कि जो छत डल रही है उसके साथ ही साथ कॉलम को खड़ा कर दिया जाता है पहले ही। मतलब आप जब दूसरी मंजिल के लिए कॉलम ढलाई करते हैं, ढलाई करने से पहले ही जब पहली छत डल रही होती है तभी खड़ा कर देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर की छत की कास्टिंग हो रही है, लेकिन कॉलम जो है वो फर्स्ट फ्लोर के भी खड़े कर दिए हैं। तो लोगों के माइंड में डाउट ये आता है, क्या हमें खड़े करना ज़रूरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ साइडों पे आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो छत डल जाने के बाद उसके बाद कॉलम खड़ा करते हैं लैपिंग करके। तो क्या सही है और क्या गलत है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने अभी एक शब्द बोला लैपिंग, तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो लैपिंग का है। अब वो कैसे है मैं थोड़ा वो क्लियर कर देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम खड़े हैं और अभी छत इसकी डली नहीं है, लेकिन कुछ ही हाइट के बाद ये छत की पूरी हाइट हो जाएगी। अभी करीब ये 8 फीट के आसपास ये फर्मा लगा हुआ है, तो अभी 2 फीट कास्ट करने के बाद छत की पूरी कास्टिंग हाइट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जब आप कास्टिंग हाइट तक पहुँच जाते हैं, छत डल जाती है, उसके बाद आपकी सरिया कितनी बच रही है ताकि आप ऊपर उसे लैप कर पाएँ। वो आपकी लैपिंग के लिए सरिया कम से कम 3 फीट आपकी बचनी चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है सरिये की मोटाई पर हम थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर लेके चल देते हैं कि 3 फीट होनी चाहिए। अब जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलम की सरिया है, कास्ट हो जाने के बाद भी आपको सरिया काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते और जो कॉलम की कास्टिंग कर देते हैं सरिये को ध्यान नहीं देते लैपिंग के लिए। और जब आप स्लैब कास्ट करने के बाद आप देखते हैं कि जो सरिया बच रही है ऊपर, वो 6 इंची 2 इंची या 1 फीट के दायरे में ही बच रही है। अब उस कंडीशन में जब आप कॉलम की लैपिंग करेंगे तो फिर लैपिंग का जो हमारी लेंथ होती है वो आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ देख रहे हो वो यही है कि जो सरिया की लैपिंग बच रही है वो बहुत ही कम है। और आप इस तरीके से आप आगे चल के सरिया जोड़ते हो कॉलम में तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि यहीं से कॉलम आपका वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपकी पहली काफ़ी सरिया बच रही है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको वहाँ पे कॉलम खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको दूसरी प्रॉब्लम दिखाई थी, वहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, कॉलम की कास्टिंग सॉरी छत की ढलाई करने के बाद जो सरिया आपकी देखने को मिलेगी वो बहुत कम दिखेगी। तो फिर आपको कॉलम पहले ही खड़ा कर देना चाहिए, अगर आप उसके बाद एक मंजिल तुरंत ही बनाने वाले हैं तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन रीज़न था वो यही था कि कॉलम की सरिया कम बच रही थी और उसके लिए पहले ही कास्ट करने के लिए खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे खड़ा करने के फ़ायदा क्या हुआ, देखो जहाँ पे आप कॉलम को लैप करोगे तो सरिया तो आप बहुत बड़ी निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो आपने पहले गलती कर दी वो सुधार कैसे कर सकते हैं। बट वहाँ पे सुधार के लिए थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं कि कॉलम खड़ा करके जो कास्टिंग होगी वो उसकी जो फ्रेश कंक्रीट होगी और वहाँ पे जो जंक्शन आपका बन रहा है कॉलम का और बीम का, उसको अच्छे से पकड़ बना लेगा। तो उस कंडीशन में आपको पहले कॉलम खड़ा कर देना चाहिए, वरना कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको कॉलम खड़ा करना ही चाहिए। बट अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान लेके चलना होता है कि भाई साइड पे हमें पहले क्या बात ध्यान रखनी है, लैपिंग हमारी कहाँ आनी चाहिए। क्योंकि लैपिंग कभी भी है ना, जो कॉलम की होगी वो मिड जोन में होगी, ना तो एकदम एंड जोन पे होगी, ना तो आपका टॉप में, ना ही आपका एकदम डाउन में। तो ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि हमें कॉलम पहले खड़ा करना चाहिए या बाद में, क्यों खड़ा करना चाहिए वो मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को ऑन करना। चैनल पर विजिट करके बहुत सारी वीडियो डली है तो उनको भी देख लेना, क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।